गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं अनूप सिंह आप सभी का अपने चैनल अनूप केम स्टडी में स्वागत करता हूं। हम लेके आए हैं नेक्स्ट पार्ट जो आवर्त सारणी से रिलेटेड था, जिसमें हमने कल कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम क्वेश्चन में ही केमिस्ट्री को हम सिखा देंगे आपको, ये हमारी गारंटी है। क्वेश्चनों में हम आपको पूरी केमिस्ट्री करवा देंगे, ये हमारी गारंटी है। तो अब हम लेके आए हैं आवर्त सारणी का नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर्त सारणी से संबंधित छोटे से छोटा क्वेश्चन पढ़ाएंगे, बड़े से बड़ा क्वेश्चन पढ़ाएंगे। हर लेवल के क्वेश्चन होंगे जिसमें आपका दिमाग भी खाएंगे और आप उनको चुटकियों में सोल्व भी करेंगे। देखिए दोस्तों, टॉपिक था अपना आवर्त सारणी। टॉपिक क्या था? आवर्त सारणी। आवर्त सारणी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको यहां कराए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखो अब एक क्वेश्चन है आपको कि परा यूरेनियम तत्व निम्न में से कौन सा है, कि निम्न में से कौन सा परा यूरेनियम तत्व है। इसमें ऑप्शन है अपने एस, EU, ES और चौथा है अपना AU। चौथा क्या है? AU। ये एस छोटा आएगा। देखिए दोस्तों, ये परा यूरेनियम तत्व निम्न में से कौन सा है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि परा यूरेनियम किसे कहते हैं। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि परा यूरेनियम किसे कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्रांस यूरेनिक। क्या बोला जाता है? ट्रांस यूरेनिक। देखिए दोस्तों, जो ट्रांस यूरेनिक जो एलिमेंट होते हैं वो यूरेनियम के बाद आने वाले तत्व, यूरेनियम के बाद आने वाले तत्व यूरेनियम के बाद के तत्व, इसको ये भी कह सकते हैं परमाणु क्रमांक 92 के बाद के तत्व। परमाणु क्रमांक 92 के बाद के तत्व वो क्या होंगे? परा यूरेनियम तत्व होंगे। अच्छा, इन्हें और क्या कहा जाता है? इनकी जो रेडियो धर्मी प्रकृति होती है, इनकी प्रकृति कैसी होती है? रेडियो धर्मी प्रकृति है। आप देखो बेटा, सॉरी दोस्तों, अब जो ये है ये कहां पाए जाएंगे? एफ ब्लॉक के एक्टिनोइड तत्व। एफ ब्लॉक के, जैसे हमने कल बताया था आवर्त सारणी में दो ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो उस एफ ब्लॉक के एक्टिनोइड जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रांस यूरेनिक या परा यूरेनियम तत्व होते हैं। और अब हमें यह देखना है कि कौन कौन से एफ ब्लॉक के एक्टिनोइड हैं। ठीक है दोस्तों, AU, डी ब्लॉक का है। AU जिसे हम क्या कहते हैं? गोल्ड, सोना है। ये डी ब्लॉक का है, तो ही नहीं।
एस, एस्टेटिन। ये बी ब्लॉक का है, ठीक है। अब बच गया EUES, ये दोनों एफ ब्लॉक के, कौन से ब्लॉक के हैं? एफ ब्लॉक के। लेकिन हमने बताया है कि जो एक्टिनोइड श्रेणी में होगा वो क्या होंगे? परा यूरेनियम तत्व होंगे, अर्थात जिनका परमाणु क्रमांक 92 के बाद हो। तो इनमें से जो सही करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? एस्टेटिन होगा। अब जो यूरोपियम है, जो आइंस्टीन होगा, ये एस्टेटिन है, ये यूरोपियम है, ये यूरोपियन LN सीरीज का है, लैंथेनाइड सीरीज का है। कौन सी सीरीज का है? लैंथेनाइड सीरीज का है। आया समझ में? ये पी ब्लॉक का है एस्टेटिन, ये यूरोपियम एफ ब्लॉक का है, एफ ब्लॉक के प्रथम आवर्त का, ये एफ ब्लॉक के द्वितीय आवर्त का है, ये डी ब्लॉक का है गोल्ड। प्लेटिनम के बाद इसका नंबर आता है गोल्ड, फिर इसके बाद आती है मरकरी, पारा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है, जो आधुनिक आवर्त नियम जो हमने कल डिस्कस किया था, आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया? देखिए ऑप्शन है आपके सामने, मेंडेलीव, मोजले, रदरफोर्ड और न्यूलैंड। चार ऑप्शन है आपके सामने। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए आधुनिक आवर्त नियम होता क्या है। आधुनिक आवर्त नियम होता क्या है? तो आधुनिक आवर्त नियम तत्व के गुणधर्म परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तत्व के गुणधर्म परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। यह है आधुनिक आवर्त नियम। जब हमने आपको कल बताया था कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी? हेनरी मोजले ने दी। तो मोजले तो खुद तो मोज ले रहा है और हमें यहां पर फंसा गया। मोजले ने दी। किसने दिया था आधुनिक आवर्त नियम? मोजले। किसने दिया दोस्तों? मोजले ने। आधुनिक आवर्त नियम क्या है? तत्व के गुणधर्म परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। अब जो बाकी तीन बच गए, इनका भी कुछ ना कुछ तो रोल रहा होगा। जो रदरफोर्ड है, इसने नाभिक की खोज की। परमाणु नाभिक की खोज की। किसकी खोज की? परमाणु के नाभिक के बारे में पता लगाया। और रदरफोर्ड ने वो सोने की पन्नी ली थी, उस पन्नी पर हीलियम के कणों की बौछार की। देखो हीलियम के कण की बौछार की। अब क्वेश्चन ये आ जाए कि हीलियम के कण किसके होते हैं? अल्फा कण हीलियम कण होते हैं। अल्फा कण क्या होते हैं? हीलियम कण होते हैं। उसने जो अल्फा कणों की बौछार की थी, वो अल्फा कण किसके थे? वो हीलियम कण थे। जो अल्फा कणों की बौछार की उसने, तो अब उसने जो सोने की बहुत पतली पन्नी ली, उसके ऊपर जब उसने अल्फा कणों की बौछार की, तो उसने हर बार 20,000 अल्फा कण लिए। 20,000 अल्फा कणों को पन्नी पे जोर से उसको फेंका। तो फेंकने से हर बार क्या हुआ? हर बार एक घटना घटित हुई। क्या? कि कुछ तो उस पन्नी को भेद कर बाहर निकल गए। कुछ तो उस पन्नी को भेद कर
बाहर निकल गए सोने की जो पन्नी थी, कुछ टकराकर वहीं गिर गए और एक कण ऐसा था जो टकराया और सीधा बैक आया। तो उसने क्या कहा, भाई ये तो वो कहानी हो गई कि हम तोप के गोले से गोला दागे और गोला टिश्यू पेपर से टकराए और सीधा हमारे तरफ आए, गोला दागने वाले को क्षति पहुंचाई। उसने ये बताया, तो उसने बताया कि परमाणु का जो नाभिकीय भाग है उसके अंदर कुछ ना कुछ तो है, उसके अंदर ऐसा कुछ ना कुछ तो पदार्थ है कि जो इनको प्रतिकर्षित कर रहा है। टकराने के बाद आपने रबड़ की गेंद देखी होगी, हम फेंकते हैं, फेंकने के बाद तुरंत हमारी तरफ बैक आती है, उसमें तो हम कह सकते हैं भाई रबड़ है तो आ जाए, हम टिकी है भाई, इसमें तो हम कह सकते हैं कि रबड़ है, टकरा के हटा गया। लेकिन नहीं, उसमें भी कहीं ना कहीं तो द्रव्यमान तो है, नाभिक तो है उसके भी। दोस्तों रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? नाभिक की खोज की थी। न्यूलैंड्स, इसने आवर्त सारणी का अष्टक नियम दिया था। जब तत्वों की खोज हो चुकी थी, तत्वों को उनको सही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए भरा जा रहा था, तो न्यूलैंड्स ने उन तत्वों को भरने के लिए अपना अष्टक नियम बताया। अष्टक नियम क्या बताया कि जो प्रथम तत्व है, प्रथम जो तत्व है वो आठवें तत्व के समान गुणधर्म वाला होता है। प्रथम तत्व जो है वो आठवें तत्व के गुणधर्म के समान अपने गुण प्रदर्शित करेगा। और उसने इसकी तुलना संगीत के अष्टक सुर से भी की। किससे की? संगीत के अष्टक सुर। जैसे संगीत के अष्टक सुर क्या होते हैं? संगीत के अष्टक सुर होते हैं सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। सा, रे, ग, मा, पा, धा, नी। नी के बाद कहां पे आते हैं? सा पे। सा से कहां पे आ गए? सा पे। 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला जो तत्व है वो आठवें तत्व के समान गुणधर्म प्रदर्शित करे। तो उसने क्या बताया कि पहला जो गुण तत्व है वो आठवें तत्व के समान गुणधर्म प्रदर्शित करेगा। जब इसलिए उसको क्या नाम दे दिया? अष्टक नियम दे दिया। क्या नाम दे दिया? अष्टक नियम दे दिया। आधुनिक आवर्त नियम क्या था? तत्वों के गुणधर्म परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात परमाणु क्रमांक के अनुसार तत्वों को व्यवस्थित किया गया कि जो पहले आया है उसको पहले, दूसरे बाद में आया है बाद में। और धातुओं, अधातुओं, उपधातुओं उन सभी का ध्यान रखा गया। अब इनके डिस्कस हो गई, इसके भी हो गई, इसे तो आधुनिक आवर्त नियम दिया ही था। अब आ जाते हैं मेंडलीव पे कि मेंडलीव ने क्या किया। मेंडलीव जो है इसने दिया था, सबसे पहले इसने तत्वों को व्यवस्थित रूप से भरा था। लेकिन आप सभी जानते हैं, आप अपनी तरफ से कोई कितना भी अच्छा काम कर लें, कमी निकालने वाले आ ही जाते हैं। तो इसके कमी निकालने के लिए कौन आ गया? मोजले। इसके नियम में कमी किसने निकाली? मोजले ने। मोजले ने क्या कमी निकाल दी? तत्वों के गुणधर्म परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। अब मेंडलीव ने क्या नियम दिया था कि तत्वों के गुणधर्म तत्वों के गुणधर्म परमाणु भार की आवर्ती फलन होते हैं। इसने क्या बताया? परमाणु भार बता दिया। इसने क्या बताया? परमाणु क्रमांक बता दिया। आवर्त में आवर्तिकता की बात करते हैं तो आवर्तिकता भी पढ़ेंगे, अब चाहे क्षमता पढ़ेंगे, आप नाभिक के आवेश पढ़ेंगे, परीक्षण प्रभाव पढ़ेंगे। अच्छा, इन सब का हम डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से हम चारों का हमें पता लग गया। मेंडलीव, अगर ये आ जाए क्वेश्चन कि आवर्त सारणी का आवर्त नियम किसने दिया? मेंडलीव ने। आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया? मोजले ने। आवर्त सारणी किसने बनाई? मेंडलीव ने। आधुनिक हेनरी मोजले ने। आधुनिक तो आवर्त सारणी में आधुनिक तो मोजले ही है भाई, जो मॉडर्न जो है मोजले ही है। एम मॉडर्न, एम मोजले, ये ध्यान रखना। एम मॉडर्न, एम मोजले। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और है।
आवर्त सारणी का आवारा तत्व लो जी, यो थे जैसे आ गयो, जो थे वो यो आ गयो। आवर्त सारणी का आवारा तत्व किसे कहते हैं? नंबर 1 हाइड्रोजन, नंबर 2 कार्बन, नंबर 3 फ्लोरीन और नंबर 4 हीलियम। 4 तत्व है आपके सामने। तो आवर्त सारणी का जो सबसे आवारा तत्व है, आवारा किसे कहेंगे? जिसको कहीं भी कोई स्थान नहीं मिले, जिसको कहीं भी स्थान नहीं मिले वो आवारा होता है। यहां से धक्का मार के निकाल दो आगे चलोगे, आगे बढ़ो निकाल दिए आगे चलोगे, मतलब घूमता रहेगा। तो वो आवारा तत्व कौन सा है? इनमें से आवारा तत्व है हाइड्रोजन, जिसको मूल आवर्त सारणी में स्थान नहीं दिया गया है। हालांकि रखा गया है क्षार धातु के साथ, लेकिन इसको रखे कहां? ये आवारा है। अब हम बात करें कार्बन की। कार्बन जो तत्व है सबसे अधिक संयोजकता वाला तत्व है, सबसे यानी 4 बंध बना सकता है। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणता वाला तत्व है। विद्युत ऋणता क्या होती है? फ्लोरीन जो है सबसे अधिक विद्युत ऋणता वाला तत्व है। और विद्युत ऋणी तत्व जो सबसे अधिक है उनकी ट्रिक है फोन, FON। सबसे अधिक फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। अच्छा, अब हम बात करें विद्युत ऋणता की। विद्युत ऋणता क्या होती है? जैसे कोई भी 2 परमाणु हैं, उनके साझे के इलेक्ट्रॉन, 2 परमाणुओं के मध्य साझे के इलेक्ट्रॉन हैं, तो उनमें से एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। आया समझ में? साझे के इलेक्ट्रॉन को परमाणु दूसरे परमाणु से अपनी ओर खींच लेता है। जब अपनी ओर खींच लेता है तो वो क्या कहलाएगी? विद्युत ऋणता। जब खींचेगा तो आंशिक आवेश का निर्माण होगा। आंशिक आवेश का निर्माण होगा। जो अपने तरफ खींचेगा यानी कि लेगा वो तो माइनस, और जिससे देगा वो हो जाएगा प्लस। देखो जैसे हम बात करें HCl, ये है HCl। अब इसमें से जो क्लोरीन है इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो क्लोरीन पे तो क्या आ जाएगा? आंशिक माइनस, और हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा? आंशिक प्लस। आवेश का निर्माण हो गया तो विद्युत का अपने आप प्रवाह होगा। आवेश प्रवाहित होंगे तो धारा अपने आप प्रवाहित होती है। हम आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। आपको हम क्वेश्चनों में ही केमिस्ट्री करा देंगे, ये हमारा वादा है आपसे। अब आप पता चल गया होगा हम क्वेश्चन 1 लेके चल रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन के 4 पार्ट है, यानी कि 4 क्वेश्चन हो गए, कैसे भी आ सकता है। अब हम बात करें हीलियम की। हीलियम जो तत्व है इसका विभव सबसे अधिक होता है। आवर्त सारणी में सबसे अधिक विभव किसका होता है? हीलियम का। सबसे अधिक विद्युत ऋणता किसकी होती है? फ्लोरीन की। सबसे अधिक जो 4 बंध बनाने की क्षमता रखता है कार्बन, और आवारा हाइड्रोजन। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और देखो ऐसा है कि आप मुझे कमेंट्स करके सपोर्ट कीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो, अन्यथा आप बेल आइकन भी नहीं दबाइएगा, शेयर भी मत कीजिएगा। ठीक है दोस्तों? ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को लिखने से पहले हम एक बार आवर्त सारणी की आउटलाइन बनाएंगे, रूपरेखा बनाएंगे लिखने से पहले इस क्वेश्चन को। प्रथमावर्त, द्वितीयावर्त, तृतीयावर्त, चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, छठा और ये सातवां। इसमें ग्रुप कितने होते हैं? 2। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यानी कि 12 तक कहाँ के हो गए? इसके हो गए। अच्छा देखो, 1, 2, 3, 4 और ये 2, 6। तो अब मैं इस आवर्त सारणी को, जो अपनी आवर्त सारणी जो व्यवस्थित रूप है, मैं उसमें इसको बदल देता हूं। ये लो, और एक यहां पर है जो हीलियम, और इसके नीचे जो है अपने, वो कौन सा ब्लॉक है? एफ ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है? एफ ब्लॉक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अच्छा देखिए दोस्तों, अब ये आपके सामने आउटलाइन बन गई। आवर्त सारणी की हमने आउटलाइन बना दी है। देखो, प्रथम जो आवर्त है, प्रथम आवर्त, अति लघु। कैसा है? अति लघु आवर्त है। अति लघु क्यों है? क्योंकि इसमें 2 ही तत्व हैं, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। अति लघु आवर्त है तो तत्व कितने हो गए? 2। अति का मतलब बहुत, यानी कि जोर दिया जा रहा, अति लघु सबसे छोटा, तो यानी कि 2 तत्व हैं। अब आवर्त संख्या दूसरी और तीसरी, आवर्त संख्या प्रथम होगी है, तो अभी दूसरी और तीसरी, ये कैसे हैं? लघु आवर्त है। ये क्या है दोस्तों? ये लघु आवर्त है। अब हम इनमें बात करें, कितने तत्व हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। लघु आवर्त में तत्वों की संख्या तत्व संख्या कितनी होगी? 8 होगी। अति लघु, लघु आपने पढ़े होंगे ना, अति लघुरात्मक क्वेश्चन, लघुरात्मक क्वेश्चन, दीर्घ निबंधात्मक, पढ़े होंगे ना। अच्छा, और अपना इनमें से जो है उल्टा बताया जैसा, आई थिंक थोड़ा मैं कंफ्यूजन में आ गया। माइक्रो उठाना, हाँ सही है, सही है, बस कंफर्म करना है। हो गया कंफर्म, हो गया कंफर्म, हो गया। अच्छा अब हम बात करें यहां पर आवर्त संख्या 3, 4,
नहीं 3 तो यहीं पर होगी, 4 5 6 7। आवर्त संख्या 4 और 5 आते हैं दीर्घ, दीर्घ आवर्त में। दीर्घ आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। कितनी होती है? 14 होती है। अब हम बात करें आवर्त संख्या 6 और 7, ये है अति दीर्घ। अति मतलब बहुत, और दीर्घ मतलब बड़े। ये बहुत बड़े हैं। इनमें जो संख्या है तत्वों की वो है 32। अब देखिए दोस्तों, इनमें आपको देखने से ऐसा लग रहा होगा कि इनमें खाने तो 18 ही हैं, खाने तो 18 ही हैं, सॉरी 18। देखने से ऐसा लग रहा होगा कि इनमें खाने तो 18 ही हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, यहां से और यहां से इन दो वर्ग से निकल के आया है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, इन्हीं से निकल के आया। यहां से एल यहां से एन। आप जब आवर्त सारणी देखेंगे तो यहां से तत्वों की संख्या क्या मिलेगी? 14 तत्व यहां से गायब मिलेंगे, 14 तत्व यहां से गायब मिलेंगे। जब आप आवर्त सारणी ढंग से देखेंगे तो पढ़ाएंगे, बनाएंगे, उसमें पूरी बनाएंगे, घबराओ मत। अब ये इसलिए बनाए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसकी जो आउटलाइन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन आया है अति दीर्घ आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? अति दीर्घ आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? अब आपसे यहां तो आपके सामने बन रही है, ऑप्शन दे दे 2, 18, 32 और 8। 2, 18, 32 और 8। दो तो किसमें होंगे? आपको पता है दो तो किसमें होंगे? अति लघु आवर्त में। अति का मतलब बहुत, लघु का मतलब छोटा। अति मतलब क्या होती है? कहते ना अब भाई अति हो गई है, अब दोबारा मतलब शिरकत मत कर, मतलब बस हो गई तेरी जितनी होनी थी, अब मत कर दी बस। अति का मतलब क्या होता है? बहुत। और लघु का मतलब होता है छोटा। जो सबसे छोटा है उसमें कितने होते हैं? ये तो किसमें आएगा? अति लघु आवर्त में। ये किसमें आएगा? 18 वाला दीर्घ आवर्त में। क्योंकि यहां पर जो इसमें परमाणुओं की जो संख्या, जो आवर्त तत्वों की जो संख्या है वो कितनी है? 18 है। कितनी है? 18। और जो 32 वाला है वो अति दीर्घ है। वो क्या है? अति दीर्घ। क्योंकि इसमें जो तत्वों की जो संख्या है वो कितनी भरी गई है? 18 तो इसमें है, और यहीं से निकल के आए 14 तत्व। ये भी ध्यान रखने हैं। जो डी ब्लॉक को हम क्या कहते हैं ये भी बताएंगे, एफ ब्लॉक को क्या कहते हैं ये भी बताएंगे। और जो ये 8 हैं ये किस में आते हैं? लघु आवर्त में आते हैं। इसलिए ये टेबल बनानी बहुत जरूरी पड़ गई। ठीक है दोस्तों, अब तत्व किससे गिन लोगे? 1 और 1 2। इसमें लघु आवर्त में 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। तो ये 14 तत्व निकल के आए लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के, ये डी ब्लॉक से ही निकल के आए हैं, आवर्त सारणी में ही गिने जाते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन भी हो गया अपना। अच्छा, और क्वेश्चन है आवर्त तत्व भी हो गया। देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करता हूं दोनों के साथ। परिरक्षण प्रभाव
परिरक्षण प्रभाव, प्रभावी नाभिकीय आवेश। दोस्त ये है आपके सामने परिरक्षण प्रभाव, प्रभावी नाभिकीय आवेश, दो है आपके सामने। ये इसमें से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे हम पहले समझा देते हैं। सबसे पहले हमें इनको जानना बहुत जरूरी होता है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव क्या होता है। तो दोस्तों जो हम बात करें परिरक्षण, तो एक तो इसको कहते हैं आवरण प्रभाव। क्या कहते हैं? आवरण प्रभाव। और क्या कहते हैं? शिल्डिंग इफेक्ट। और क्या कहते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, शिल्डिंग इफेक्ट, आवरण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव। देखिए दोस्तों, परि का मतलब था चारों ओर, रक्षण यानी कि रक्षा करना। परि का मतलब चारों ओर। हम पर्यावरण पढ़ते हैं ना, परि प्लस आवरण यानी कि चारों ओर का आवरण। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी। पहले परिरक्षण प्रभाव पढ़ लेते हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा गया है कि तत्वों के परिरक्षण प्रभाव का सही क्रम है। तत्वों के परिरक्षण प्रभाव का सही क्रम है। वो कहा गया? ठीक है, देखिए तत्वों के परिरक्षण प्रभाव का सही क्रम है। और चलो थैंक यू। ऑप्शन है दोस्तों वर्ग में बढ़ता है, आवर्त में घटता है। वर्ग में बढ़ता है, आवर्त में घटता है। नंबर 2, आवर्त में बढ़ता है, वर्ग में घटता है। नंबर 3, आवर्त में नियत, यही है ना, ऐसे लिख लो, वर्ग तथा आवर्त दोनों में घटता है। वर्ग तथा आवर्त दोनों में घटता है। और है वर्ग में नियत तथा आवर्त में घटता है। नहीं बढ़ता है, कर ले, एक साथ 2 क्वेश्चन हो जाएंगे अपने शो। क्या हुआ? चलो, परि का मतलब हमने क्या बताया? चारों ओर। रक्षण का मतलब क्या है? रक्षा करना। इसमें क्या होता है कि किसी भी परमाणु के भीतर के जो कोश के जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, किसी भी परमाणु में भीतर में जो कोश में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, वो संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन को, किसी परमाणु के नाभिकीय कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ क्या लगा लेते हैं? पर्दानुमा संरचना बना लेते हैं, ताकि वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर न जा सके। जैसे
ये कोई परमाणु है, ये इसकी नाभिक के इलेक्ट्रॉन, ये इसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन। नाभिक में आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंस होते हैं। नाभिक में कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और चारों तरफ इनमें कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जहां चक्कर लगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोश कहते हैं, कक्षा कहते हैं। देखो भाई, एक निश्चित पथ में चक्कर लगाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहे हैं वो भी हम रीजन बताएंगे आपको, लेकिन ये हम बताएंगे परमाणु संरचना वाले पोर्शन में। ठीक है दोस्तों। अब इसमें जो क्या होता है कि जो नाभिक के जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये संयोजी कोश। संयोजी कोश क्या होता है? किसी भी परमाणु का बाह्यतम कोश, आउटर जो कोश होगा वो क्या होगा? संयोजी कोश होगा, जिसमें से वह परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान क्यों करता है? ताकि वह अपना अष्टक पूर्ण कर सके, इसलिए वह अपने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है। तो यह जो नाभिकीय जो कोश के जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये बाह्यतम कोश के चारों तरफ एक आवरण बना लेंगे। क्या बना लेंगे? एक आवरण बना लेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे? परिरक्षण प्रभाव। क्या कहेंगे? परि का मतलब चारों ओर, रक्षण का मतलब रक्षा करना। इसे हम आवरण प्रभाव भी कहते हैं। एक पर्दा नुमा संरचना बना लेते हैं, जिससे वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना दूभर काम हो जाता है। तो जो परिरक्षण प्रभाव है, ये क्या कह रहा है कि यह जो प्रभाव है ये वर्ग में बढ़ता है, आवर्त में घटता है। जब एक बात ध्यान रखियो दोस्तों, जब परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है तो किसी भी परमाणु का आकार भी बढ़ता है। क्या बढ़ता है? आकार बढ़ता है। और जब नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो आवेश घटता है। अब हम ये भी पढ़ेंगे प्रभावी नाभिकीय आवेश। देखो भाई, प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है कि इसमें परमाणु का जो नाभिक है, परमाणु का जो नाभिक है वो संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, वो संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। नाभिकीय आवेश क्या होता है कि जो नाभिक, जो संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन है, उनके इलेक्ट्रॉनों को नाभिक अपनी ओर खींचता है। जब नाभिक अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, अर्थात जो बाह्यतम व्यास है वो सिकुड़ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? पास आ जाएगा। जब ये नाभिक जो न्यूक्लियस जो पार्ट है, आउटर साइड के इलेक्ट्रॉन को सेल्फ अट्रैक्ट करेगा, देन साइज डिक्रीज, जिसे हम क्या कहते हैं? जेड इफेक्ट डिनोट करते हैं। इसे किसे डिनोट करते हैं? जेड इफेक्ट, राइट? जिसे क्या कहते हैं? प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। दोस्तों, अब आपसे पूछा जाए कि तत्वों के परिरक्षण प्रभाव का सही क्रम, तो इसमें क्या आ जाएगा? वर्ग में बढ़ता है। जब परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो आकार बढ़ेगा, ये ध्यान रखना। इसमें अच्छा, ये तो हो ही गया। अब इसमें आवर्त में बढ़ता है, वर्ग में घटता है। ये किस पे लागू हो रहा है? आवर्त में बढ़ता है, वर्ग में घटता है। ये है प्रभावी नाभिकीय आवेश। ये मारो बोले इनके। ठीक है दोस्तों, प्रभावी नाभिकीय आवेश आवर्त में बढ़ता है, जिससे परमाणु साइज कम होता है। लेकिन जब वर्ग में हम ऊपर से नीचे आते हैं दोस्तों, ये जो लाइनें हैं इन्हें तो हम बोलते हैं आवर्त, जो क्षैतिज लाइनें हैं, और जो ये खड़ी लाइनें हैं इन्हें बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग, ग्रुप, पीरियड। ये पीरियड है, ये ग्रुप है। ठीक है। आज जितने भी क्वेश्चन कराए हैं हमने, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन थे, एग्जाम के लिए भी देखने में बहुत इजी हैं, लेकिन अगर हम उनको समझें तो बहुत ही गहराई से हैं।
ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको तो प्लीज आप उसे लाइक शेयर कमेंट्स कुछ तो जरूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस नाइट।